Good morning, everyone. Am I audible? Hello. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम की थी, उसके हमने 3 एग्जांपल्स किए थे। आज हम बात करेंगे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। किसी को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम है क्या? तो डाउट किसी को? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। टुडे टॉपिक हमारा है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो अनबैलेंस किसको बोलेंगे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसको हम कॉल करते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैंने बोला कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट्स कॉल्ड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब हमने अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किया था तब मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास में सप्लाई एंड डिमांड के अंदर से अगर आपके पास में सप्लाई इज मोर देन है डिमांड से, ठीक है, अगर हमारे पास में सप्लाई मोर देन है डिमांड से तब हम क्या करते हैं कि सप्लाई के रेस्पेक्ट में मीन्स हम हम एक डमी कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास में अगर आपके पास में इस टाइप से कोई मैट्रिक्स ड्रॉ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला सप्लाई है हमारे पास में, ये डिमांड है। हमने बोला था कि अगर सप्लाई हमारे पास में मोर देन है डिमांड से तब हम क्या करते हैं, एक डमी कॉलम का यूज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि डमी रो का यूज करते हैं हम। ठीक है, रो के रेस्पॉन्स में एक एक डमी रो का यूज करते हैं जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होता है, 0 होता है। और अगर हमारे पास में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तब हम एक कॉलम का डमी कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास में अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, अगर आपके पास में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तब हम डमी रो या डमी कॉलम का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि जो डमी रो या कॉलम का हम जो यूज करेंगे उसकी कॉस्ट होगी वो आपके पास में 0 के इक्वल लेके चलना है आपको। करेक्ट? ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड। ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड। ओके, तो हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल के अंदर मैंने बताया आपको कि हमारे पास में कुछ जॉब्स हैं एंड सम वर्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके पास में कुछ जॉब्स हैं। ठीक है, एंड अभी हमारे पास में है वर्क। तो वर्क कितने होंगे आपके पास में? ए, बी, सी, डी एंड ई।
हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस्ट है हमारे पास में 9, 14, 19 एंड 15, 7, 17, 20 एंड 19, 9, 18, 21, 18, 10, 12, 18, 19, 10, 15, 21 एंड 16। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या सीन कर दो, हमारे पास में देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, हेयर नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितनी है, 5 है हमारे पास में, यस करेक्ट है। एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 4। ठीक है। यानी कि हमारे पास में हमने क्या बोला था कि बैलेंस होने के लिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं एज ए अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। तब हमारे पास में यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज तो इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम हमें इक्वल लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, एक डमी कॉलम का यूज करते हैं यहाँ पे। तो डमी कॉलम का हम यूज करेंगे इधर। नेक्स्ट स्टेप देखो आप, फर्स्ट, सेकेंड, 4। ठीक है। हेयर गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस एंड एड वन न्यू कॉलम टू कन्वर्ट इट इनटू ए बैलेंस। ठीक है। एंड इसको मैंने नाम दिया आपका J5। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा A, B, C, D एंड E। ओके। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 9, 14, 19, 15, 0, 7, 17, 20, 19, 0, 9, 18, 21, 18, 0, 10, 12, 18, 19 एंड 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 15, 21, 16, 0। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डमी कॉलम का यूज किया है। ठीक है। स्टेप नंबर 1, चलो ठीक है, इसको हम स्टेप नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं अगर चाहे तो। स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, हमने एक डमी कॉलम का यूज किया। ठीक है। यूज ए डमी कॉलम कॉल्ड J5। ओके। इसको क्या कॉल करेंगे हम, J5। अब जो मैंने एल्गोरिथम बताया था आपको, एल्गोरिथम में स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास में, एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 1 था आपके पास में कि हमारे पास में जो सबसे पहले आपको कॉलम वाइज चेक करना है, सबसे पहले आपको रो वाइज चेक करना है, कॉलम वाइज चेक करना है उसके बाद में। ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या लेके चलते हैं हम, कॉलम वाइज देखेंगे, एवरी कॉलम के सॉरी रो वाइज देखेंगे। ईच रो के अंदर अगर सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको रो के एवरी एलिमेंट के साथ में सबट्रैक्ट कर देना आपको। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में हर रो के लिए आपको 0 एलिमेंट सबसे मिनिमम मिलेगा। ठीक है। तो इस 0 को आपको रो के हर एलिमेंट के साथ में सबट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो अगेन मेरे को वही रो मिल जाएगी, तो फिर भी आप देख लो एक बार, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे था आपका 9, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, J5, A, B, C, D एंड E।
9, 14, 19, 15, 0। ठीक है, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं हम रो रिडक्शन। ओके, तो रो रिडक्शन के अंदर क्या करते थे हम, जिस रेस्पेक्टिव रो के अंदर सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको हर एलिमेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो हमारे पास में 0 ही एलिमेंट यहाँ पे सबसे मिनिमम है, वो 0 को अगर हम किसी में से भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन मेरे को वही नंबर मिल जाएगा आपका 7, 17, 20, 19, 0, 9, 18, 21, 18, 0, 10, 12, 18, 19, 0, 10, 15, 21, 16 एंड 0। ओके, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारे पास में, कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन करना आपको, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम नंबर फर्स्ट। कॉलम नंबर फर्स्ट में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है हमारे पास में, कॉलम नंबर फर्स्ट में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 7। करेक्ट है, तो 7 हमारे पास सबसे मिनिमम एलिमेंट है। इस 7 को हम कॉलम के हर एलिमेंट के साथ में सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड J5, A, B, C, D, E। ओके, देन 9 minus 7 2, 7 minus 7 0, 9 minus 7 2, 10 minus 7 3 एंड 10 minus 7 3। हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा मिल रहा है आपको, 12। ठीक है, देन 14 माइनस 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। 17 माइनस 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। 18 माइनस 12 करेंगे तो 6। 12 माइनस 12 0। 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 मिलेगा आपको। हम बात करते हैं कॉलम नंबर थर्ड की। कॉलम नंबर थर्ड में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 18। करेक्ट है, 19 माइनस 18 1, 20 माइनस 18 is 2, is 3, 0 एंड 3। कॉलम नंबर 4 सबसे मिनिमम एलिमेंट 15, देन 0, 4, 3, 4, 1। ओके, एंड कॉलम नंबर 5 में तो आपके पास में सभी जीरो ही हैं, तो इनको 0 0 कंसिडर करेंगे हम। स्टेप नंबर 3 तक कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम इसी के अंदर चेक करते हैं आपका, हमने क्या बोला था। अभी हमें स्टेप नंबर 4 के अंदर कॉलम वाइज एंड रो वाइज चेक करना है, आपको 0 का असाइन करना है। तो 0 का असाइन किस साइड से करेंगे हम, सबसे पहले हम रो वाइज चेक कर लेते हैं। एंड रो वाइज कैसे चेक करेंगे हम, रो वाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल जीरो चेक करते हैं कि किसी रो के अंदर मेरे को सिंगल जीरो मिल जाए, या हम सबसे मिनिमम वाला जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, रो के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हो उसको हम पहले असाइन करते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 4 में यहीं पे बता रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 4 देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं रो नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास में 2 0 है यहाँ पे, इसको छोड़ दो एक बार। स्टेप नंबर 2 में अगेन 2 0 है, इसको भी छोड़ दो। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में कितने जीरो है हमारे पास में, ओनली 1 जीरो है। रो नंबर 3 के अंदर ओनली हमारे पास में 1 जीरो है, तो हम इसको असाइनमेंट कर देंगे 0। एंड मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास में कोई एक जीरो असाइन हो जाता है तो उसके रेस्पेक्टिव रो एंड कॉलम के अंदर बाकी जीरो होते हैं उनको क्रॉस कर देते हैं हम। ये हमने क्रॉस कर दिया इनको। करेक्ट, अभी हम चलते हैं रो नंबर 4।
तो रो नंबर 4 में अगेन आपके पास में 2 जीरो मिल गए। ओके, हम बात करते हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज जब हम बात करते हैं तो रो वाइज तो हमारा हो गया, अभी कॉलम वाइज चेक करना है आपको। कॉलम फर्स्ट के अंदर देखो आपके पास में सिंगल जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको असाइन कर सकते हैं हम। रो नंबर कॉलम नंबर सेकंड की बात करते हैं तो कॉलम नंबर सेकंड के अंदर आपके पास में ये सिंगल जीरो है, बट आपके पास में ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या बताया था कि जिस सेल को आप जीरो असाइन करते हो उस सेल के रेस्पेक्ट में जो भी रो या कॉलम होगा वो आपका क्रॉस हो जाएगा। करेक्ट। रो नंबर थर्ड के अंदर कोई भी जीरो नहीं है, रो नंबर 4 में ये सिंगल जीरो मिल गया आपको। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा या नहीं होगा ऑप्टिमल। क्या आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? नहीं है, करेक्ट है। बिकॉज ऑप्टिमल होने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि आपके पास में जो नंबर ऑफ असाइन जीरो किया हमने, ठीक है, नंबर ऑफ असाइनिंग जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रो हमारे पास में कितनी है, 5 है, एंड नंबर ऑफ असाइन जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमल नहीं है। तो ऑप्टिमल नहीं तो क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के लिए स्टेप नंबर 4 हो गया था आपका, वहीं पे हम चलते हैं स्टेप नंबर 5। कवर मैक्सिमम जीरो, यस। तो मैक्सिमम जीरो कवर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो इनकी, 2 2 1 0 0, 2 2 1 0 0, 0 5 2 4 0, 0 5 2 4 0। नेक्स्ट आपके पास में 2 6 3 3 0 3 0 0 4 0। ठीक है, 3 0 0 4 0 3 3 1 0 3 3 3 1 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इस टाइप से ड्रॉ करना है आपके पास में कि जितने भी जीरोज हैं हमारे सब कवर हो जाएं। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि सबसे पहले मुझे कौन सी ड्रॉ करना है, या कौन सी लाइन को, कौन से रो या कॉलम को ड्रॉ करना है जिसके अंदर हमारे पास में मैक्सिमम जीरो आ जाए। देखो रो J5 करेक्ट है, J5 को करते हैं सबसे पहले हम। पहले रो वाइज चेक कर लेते हैं एक बार। तो सर रो वाइज बताओ पहले, सबसे पहले रो वाइज कौन सी रो को हम सबसे पहले जीरो ड्रॉ करते हैं। डी करेक्ट है, बिकॉज डी के अंदर हमारे पास में 3 जीरो है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर आपके पास में 2 जीरो है, सेकेंड रो के अंदर 2 जीरो है, थर्ड रो के अंदर 1 जीरो है, डी रो के फोर्थ रो पे है हमारे पास में 3 जीरो आ गए। तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में, नेक्स्ट स्टेप आपके पास कौन सा, अब हम बात करते हैं रो नंबर ए, करेक्ट है, रो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 2 जीरो मिल रहे हैं मेरे को, ये हमने इसको लाइन ड्रॉ कर दी। क्या और कोई लाइन भी ड्रॉ होगी हमारे पास में हॉरिजॉन्टली रो, बी करेक्ट है, क्योंकि बी के अंदर भी मेरे को 2 जीरो मिल रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास में रो वाइज कोई भी जीरो नहीं बच रहा, अब हम एक कॉलम वाइज करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे सारे के सारे जीरो कवर हो गए आपके। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। क्या सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे ऑप्टिमल होगा, क्या हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं सॉल्यूशन को। मैंने बताया था आपको कि अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, एक मिनट, यस नहीं है, बिकॉज हमने बताया था कि जब हमारे पास में नंबर ऑफ रो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, अगर आपके इक्वल टू आ जाती है आपके नंबर ऑफ रो के, ठीक है,
तब हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बट अगर हमारे पास में ऐसा नहीं होता है तो हम आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स 1 है, 3 and 1 4 आपके पास में। यस करेक्ट है तुषार। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो हमारा पास में सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, तो हम आगे स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास में स्टेप नंबर 5 था आपका। हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6। अगर हमारे पास में ऑप्टिमल नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा आर्बिट्ररी केस सेलेक्ट करते हैं जो अनकवर हो, यानी कि जो किसी भी लाइन के द्वारा कवर नहीं किया गया हो। यहाँ पे बता सकते हैं मेरे को के की वैल्यू कितनी होगी, वही के इक्वल टू कितना मिलेगा, मिनिमम एलिमेंट अनकवर 1। करेक्ट है, यहाँ पे हमें मिल गया के इक्वल टू 1। ठीक है, अब के इक्वल टू 1 मिल गया तो इस 1 के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि आपके पास में जब जंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, जंक्शन के ऊपर तो उस के को हम ऐड करते हैं और बाकी जो अनकवर एलिमेंट रहते हैं वहां से हम सबट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 2 1 0। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है हमारे पास में 2 लाइन्स, तो ये आपका 0 + 1 1 हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट। अब हम बात करते हैं, ये 0 एज इट इज रहने वाला है, 0 5 2 4। यहाँ पे कितना अगेन इंटरसेक्ट हो रहा है, जंक्शन बन रहा है, फिर से 0 + 1 1 हो जाएगा आपका। हम बात करते हैं रो नंबर 3 की। यहाँ पे 2 2 - 1 करेंगे तो 1, क्योंकि हमने बताया था कि अगर जंक्शन बन रहा है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे आपको के की वैल्यू ऐड करना है, एंड जो अनकवर एलिमेंट है जितने भी बाकी सब में आपको माइनस करना है। देन 2 - 1 1, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 3 - 1 2, एंड ये 0 एज रहने वाला है बिकॉज यहाँ पे जंक्शन नहीं है हमारे पास। रो नंबर 4 3 0 0 4, अगेन जंक्शन मिल गया तो 0 + 1 1। रो नंबर 4 की बात करेंगे 2 2 2, 1 - 1 0, एंड ये 0 अगेन। ये चीज समझ में आ गई सबको। स्टेप नंबर 6 में टेबल कैसे ड्रॉ की, डाउट किसी को कोई? ठीक है, अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 7। अगेन मेरे को क्या करना है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है आपका जो स्टेप नंबर 2 से हमने फॉलो किया था। ठीक है, तो करते हैं फॉलो। इसी के अंदर देख लो आप, सबसे पहले मैं चलता हूँ रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 के अंदर आपके पास में सिंगल 0 है, इसको हमने असाइन किया। इसके रेस्पेक्ट में जो भी रो या कॉलम है उसको मैंने 0 है उसमें अंदर कॉलम कैंसिल आउट किया। अब हम चलते हैं, सर एक बार रिपीट कर दो स्टेप 5 and 6। ठीक है, स्टेप नंबर 5 है आपके पास में, यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 4 था हमारे पास में। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया था, कॉलम रिडक्शन किया था। कॉलम रिडक्शन करने के बाद में स्टेप नंबर 4 आया था। स्टेप नंबर 4 में हमने किया था कि हमारा जो 0 साइन किया हमने, वो 0 असाइन करने का मैंने क्या बताया था आपको रूल, 0 आपको सबसे पहले रो वाइज चेक करना है, उसके बाद कॉलम वाइज चेक करना है। रो वाइज चेक करोगे कैसे, आप सबसे पहले सिंगल 0 चेक करोगे कि इस किसी रो के अंदर मेरे को सिंगल 0 मिल जाए। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले जो रो नंबर 5 था आपके पास में, सॉरी रो नंबर जो 3 था हमारे पास में, उसमें सिंगल 0 मिला था आपको। ठीक है, अब इस जो सिंगल 0 हमने असाइन किया, उस असाइनिंग 0 है उसके सेल के रेस्पेक्ट में जो भी आपके पास रो या कॉलम के अंदर अदर 0 होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसके कॉलम के अंदर हमारे पास में 2 ऊपर 0 है, 2 नीचे 0 है, इनको हमने कैंसिल आउट किया था। करेक्ट है। उसके बाद हमने किया, हम गए रो नंबर 2 पे। तो रो नंबर 2 में अगेन मेरे को एक 0 मिला सिंगल, ये मैंने इसको असाइन किया। अब हम बात करते हैं रो नंबर 1 की। तो रो नंबर 1 में हमारे पास में अगेन एक सिंगल 0 मिल गया था मेरे को। अब मैं गया क्या, कॉलम वाइज चेक करता हूँ, सॉरी अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो कॉलम वाइज के अंदर मेरे पास में सेकंड कॉलम में एक सिंगल 0 मिल गया आपको, तो हम इसके रेस्पेक्ट में जो भी कॉलम या रो के अंदर 0 होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये तो हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया था। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें चेक करना है कि सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा कि नहीं होगा। अगर आपके पास में असाइनिंग 0 नंबर ऑफ रो के इक्वल आ जाता है तो आप उसको बोल सकते हो कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। बट यहाँ पे हमारे पास में 4 ही 0 असाइन हुआ है, यानी कि मैंने 4 ही जॉब असाइन किए। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है, इसलिए सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो हमें नेक्स्ट स्टेज फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेज थी हमारे पास में
स्टेप नंबर 5 क्या था कि आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि जो भी आपके जीरो हैं, ठीक है, जितने भी जीरो हैं उस टेबल के अंदर वो सारे के सारे कवर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसी के अंदर बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली रो वाइज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ये फोर्थ रो थी उसमें 3 जीरो मिल रहे थे मेरे को, 1 2 3। इन 3 जीरो को मैंने क्या किया, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की सबसे पहले। ये देखो, सबसे पहले तो मैंने इसके लिए लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हम सेकंड लाइन की बात करते हैं। तो सेकंड रो के अंदर हमारे पास में अगेन 2 जीरो मिल रहे हैं मेरे को, तो फिर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, सॉरी रो नंबर 1 की बात करते हैं। तो रो नंबर 1 में अगेन मेरे को 2 जीरो मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। अब लाइन वाइज अब कोई भी ऐसी रो नहीं बची हमारे पास में जिसके अंदर आपके पास में जीरो हो। एक हमने क्या किया, J5 के लिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की। उससे क्या होगा कि आपके पास में टेबल में जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। करेक्ट है स्टेप नंबर 5। ये लाइंस कैसे ड्रॉ की मैंने, ओके। अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होता था अब, अच्छा, स्टेप नंबर 5 में भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा, हम इसको यही स्टॉप कर देंगे। बट हमारे पास में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस तो कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ रो कितनी है, 5 है, यानी कि सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, जो भी अनकवर एलिमेंट रह गए हमारे पास में जिनको हमने लाइंस के थ्रू कनेक्ट कवर नहीं किया है, तो अनकवर एलिमेंट में सबसे मिनिमम एलिमेंट चेक करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जितने भी एलिमेंट है सबके अंदर से 1 हमारे पास में सबसे मिनिमम एलिमेंट मिला मेरे को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, k इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। जब k इक्वल टू 1 लेके चलेंगे तो उसको क्या करना है, इसका रूल बताया था मैंने, एल्गोरिथम पढ़ना आप लोग। एल्गोरिथम में मैंने बताया था कि जहाँ पे जंक्शन जनरेट होगा, जंक्शन मीन्स आपके पास में जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी आपस में, तो वहाँ पे तो आपको k की वैल्यू ऐड करना है। एंड जो अदर अनकवर एलिमेंट है लाइक 2 6 3 3, यहाँ पे आपको k की वैल्यू माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो लाइन वाले एलिमेंट है वो एग्जिस्ट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में 2 2 1 0, एंड यहाँ पे जो जीरो था इसको मैंने 1 ऐड किया, 0 + 1 1 आपके पास। उसके बाद हमने किया सेकंड रो की तरफ 0 5 2 4, ये एग्जिस्ट रहने वाला है। जीरो के अंदर जंक्शन बन रहा है तो मैंने अगेन 1 ऐड किया इसके अंदर। इसी टाइप से आपके पास में रो नंबर 3 की बात करेंगे हम। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, k की वैल्यू माइनस करनी है आपको। 2 - 1 1, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 3 - 1 2, एंड ये 0 एजिटिस रहने वाला आपके पास इस टाइप से। तो अभी समझ में आया मुस्कान, अभी करेक्ट है आपका या अभी भी कोई कंफ्यूजन है, ओके। अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 के अंदर हमें क्या करना है, अगेन आपको जीरो असाइन करना है, यानी कि जो भी वर्क है उसको जॉब असाइन करना है। तो वर्क को जॉब कैसे असाइन करोगे आप, वर्क को जॉब असाइन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रो वाइज। तो रो के अंदर फर्स्ट रो के अंदर मेरे को सिंगल जीरो मिला तो मैंने इसको जीरो असाइन किया। अभी हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। अच्छा, इस रो के इस सेल के रेस्पेक्ट में आपको सिंगल जीरो मिला था यहाँ पे नीचे, इसको मैंने कैंसिल आउट किया। सेकंड रो के अंदर हमारे पास में इसको मैंने जीरो साइन किया, इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी हमारे पास में जीरो नहीं मिल रहा। अभी हम बात करते हैं रो नंबर 3 की। तो रो नंबर 3 के अंदर आपके पास में फिर से एक जीरो मिल गया, तो इसके रेस्पेक्ट में जब भी जीरो होगा दूसरा उसको कैंसिल कर देंगे हम। अब हम बात करते हैं रो नंबर 4, इसके अंदर 2 जीरो मिल गए मेरे को, इसको छोड़ दो एक बार आप। रो नंबर 5 क्लियर है हमारा। अभी हम चलते हैं कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई भी जीरो नहीं है जिसको असाइनमेंट करने की जरूरत होगी, नहीं है। कॉलम नंबर सेकंड हमारे पास में एक जीरो मिल गया जिसको असाइन करना है। अगर ये वाला जीरो आपको मिल गया तो इसके रेस्पेक्ट में रो या कॉलम के अंदर जो भी जीरो होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बताओगे सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा क्या, हमने सारे जीरो को कवर किया या असाइन या फिर डी असाइन किया हमने,
क्या हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल होगा क्या? नो, यस करेक्ट है। बिकॉज हमारे हमारे हमने जो किया असाइनमेंट, जीरो जीरो असाइनमेंट किया है, वो कितने नंबर ऑफ कितना असाइनमेंट है? 4 असाइनमेंट है। नंबर ऑफ रो इक्वल कितनी है? 5 है। ऑप्टिमल नहीं है, नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, अब ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करना है? फिर से हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। कीजिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, J5, A, B, C, D, E। ओके, 22101, 22101, 05241, 05241। नेक्स्ट है 15220, 15220। नेक्स्ट है 30041, 30041। नेक्स्ट है 22200, 22200। ओके, अगेन हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। अब बताओ मुझे सबसे पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करूं मैं, जिसके अंदर मेरे मैक्सिमम जीरो कवर हो जाए आपके? डी करेक्ट है। सबसे पहले हम चलते हैं डी के ऊपर। यहाँ पे 20 मिल रहा है मेरे को, तो इसको मैंने लाइन ड्रॉ की। ई, ई के लिए वेट करो एक बार, बिकॉज अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम वाइज देखो आपका यहाँ पे ये दोनों जीरो कवर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ कर सकते हो आप, ई को भी कर सकते हो एंड कॉलम रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो आप। बट अगर हम रो वाइज करते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान देना एक बार, मैंने ई वाइज इसलिए नहीं किया, रो वाइज, बिकॉज अगर हम रो वाइज करते तो मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो लेके चलना होता। ठीक है, इस जीरो को कवर करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो लेके चलना होता। तो अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आपको क्या करना है, अगर मैंने जैसे अभी यहाँ पे एक तो डी लिया, एक ये वाली रो मैंने ड्रॉ की, सेकंड में अगर इसको करता हूँ वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ, यहाँ पे भी 2 जीरो कवर हो जाएंगे मेरे, और एक आपके पास में यहाँ पे सिंगल जीरो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास में 4 ही, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, एंड ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास में, फिर से एक हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक यहाँ पे ड्रॉ करना है। नो, ये तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास में जो मैंने पहले बताई थी वो थी, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये है। बट ध्यान रखना, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मेरे पास में 4 रो, अगर मेरे पास में 4 रो से ही काम चल रहा है, यानी कि 4 लाइन से ही मेरे पास में काम चल रहा है, तो मेरे को 5 रो क्यों, 5 लाइंस क्यों लेनी है? ठीक है, तो हम वापस से इसको पिछले वाले पे ही डिक्लेयर करते हैं। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास में, 2 ये कॉलम वाइज हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल, एंड आपके पास में एक ही है। यहाँ पे देखो 4 रो के अंदर आपके पास में काम हो गया 4 लाइंस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास में? 5। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कितनी है? 4। कहाँ ऑप्टिमल मिल गया अभी अपना? अभी ऑप्टिमल में नहीं मिला आपको, नॉट ऑप्टिमल। वो तो उस केस में बनता है, सेकंड केस के अंदर जब हम ई को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बट हमारे पास में 4 लाइंस के अंदर काम हो रहा, तो मैं 5 लाइंस को लेके चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में फिर से वही के चेक करना आपको, मिनिमम एलिमेंट।
बताओ मिनिमम एलिमेंट कितना होगा यहाँ पे, मिनिमम एलिमेंट कितना होगा 1, सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है आपका वो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 1 0 0 1। नेक्स्ट आपका 0 5 2, यहाँ पे देखो जंक्शन का जनरेट हो रहा है 4 + 1 5, यहाँ पे फिर जंक्शन बनेगा 1 + 1 2, यहाँ पे 0 1 सॉरी 4 1 2 0 3 0 0 4 2, ठीक है 1 1 1 0 0। क्या हुआ, किसको डाउट है? कहां पर हॉरिजॉन्टल नंबर? नो 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 नो, मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ लाइंस इक्वल होना चाहिए। तो सर अपना कंसेप्ट क्लियर करो, टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहा हूं, नोट की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की। हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं। ओके, अब फिर से क्या चेक करना है आपको, हम रो बाय चेक करते हैं। जीरो के लिए जीरो असाइनमेंट करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास में 2 जीरो मिल गए, इसको छोड़ दो। सेकंड रो की बात करते हैं, एक सिंगल जीरो मिल रहा है, इसको जॉब असाइन कर दी हमने। थर्ड रो की बात करेंगे, थर्ड रो में फिर से मेरे को 2 जीरो मिल गए, इसको छोड़ दो। सॉरी, थर्ड रो के अंदर मेरे पास में एक जीरो मिल गया, ये वाला, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी जीरो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। रो नंबर 4 की बात करेंगे, इसके अंदर 2 जीरो मिल रहे हैं आपको, इसे छोड़ दो एक बार। रो नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल जीरो मिल रहा है। अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम क्लियर है, सेकंड कॉलम एक सिंगल जीरो मिल गया आपको, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड रो की, थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल जीरो मिल गया आपको एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई सबको? ये आपका सॉल्यूशन होगा, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। एंड इसका आंसर बताओ मेरे को कितना आएगा, फटाफट से कितना आंसर मिलेगा इसका। ए को थर्ड जॉब असाइन हुआ हमारे पास, यहाँ पे देखो ए को थर्ड जॉब असाइन हुआ है, बी को फर्स्ट जॉब असाइन हुआ है, ठीक है, सी को सेकंड जॉब असाइन हुआ है एंड डी को सॉरी सी को फिफ्थ जॉब असाइन हुआ है, J5, ठीक है। जो सी है हमारे पास में उसको J5 जॉब असाइन हुआ है, डी को आपका सेकंड जॉब असाइन हुआ है एंड ई को आपका फोर्थ जॉब असाइन हुआ है। तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 77। सुपीरियर फिर से चेक करो एक बार, फिर से चेक करो एक बार। बताओ चेक करके जल्दी से। फिफ्टी फोर, सरोज थोड़ी करेक्ट है, बिल्कुल आपका आंसर आएगा 54 इसका, ठीक है। 54 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक करना एक बार वापस से अपना, एंड अगर इस क्वेश्चन को आफ्टर क्लास जाके सोल्व करके देखना खुद से। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं कल डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।